मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में एक युवा सहकार सम्मेलन एवं यूपी कोऑपरेटर एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु व सीमांत किसानों को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 11.5% के आसपास है। किसानों को इसका काफी ब्याज देना पड़ता है। सरकार इसे कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लघु और सीमांत किसानों को यह लोन अब महज 6% पर ही मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 6% पर लोन एलबीडी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। शेष योगदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार सहकारिता का नया मंत्रालय गठित किया है। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन छोटा आयाम हुआ करता था। पहले सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह जी सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाई पर प्रदान कर रहे थे। संयुक्त संघ ने वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारिता वर्ष घोषित किया। पीएम मोदी की प्रेरणा से हम लोग सहकारिता को सुदृढ़ीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक सामन्यता और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि 11 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। तकनीकी का उपयोग कर जीवन को सरल बनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी है। डिजिटलीकरण और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में सुशासन और जवाबदेही, बहुउद्देशीय प्राथमिकता, ग्रामीण सहकारिता समितियों की सदस्यता का विस्तार हुआ है। वित्तीय समावेशन को जोड़ते हुए इसे बढ़ाने, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ाने व सहकारिता आंदोलन को मजबूत प्रदान किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता वर्ष 2025 पर यूपी में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्य हुआ है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ किया गया। रन फॉर कोऑपरेशन में हजारों लोगों ने सहभागिता की। 21 मार्च 2025 को यूपी स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा एजीमिया का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले आप सभी युवाओं का प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से सहकारिता के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के अवसर पर आज इस युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि सहकार से समृद्धि ये प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप समाज की सहभागिता के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को पहली बार केंद्र सरकार ने अपना सहकारिता का एक नया मंत्रालय गठित किया। पहले यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा सा उसका आयाम हुआ करता था, लेकिन अब यह अपने आप में एक मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है और देश के सबसे दूरदर्शी मंत्री के रूप में, संगठक के रूप में देश के आदरणीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मंत्रालय गठन होने के बाद सबसे पहले मंत्री के रूप में भारत के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सहकारिता के सुदृढ़ीकरण की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं।
क्योंकि सहकारिता ये आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की गारंटी भी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, यह प्रत्येक भारतवासी के सामने एक लक्ष्य दिया है और दुनिया की 1/4 सहकारी समितियां भारत में, जिनमें 8,44,000 प्लस समितियां हैं, 30 करोड़ से अधिक सदस्य, यह इस पूरी अभियान में एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है।